हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जो पूरे देश में अपने जैसा एकमात्र मंदिर है जहां भगवान के साथ ही मेंढक की भी पूजा होती है। तो आइए दर्शन करते हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध, प्राचीन एवं रहस्यमय मेंढक मंदिर के। ये अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के समीप ही ओयल कस्बे में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित तांत्रिक मंदिर है। आस्था है यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ये मंदिर नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का खासियत ये है, यहाँ जो है नंदीश्वर खड़े हुए हैं, सब जगह बैठे आपको मिलेंगे और अन्य जगह कहीं खड़े नंदीश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंदीश्वर की ही स्थापना यहाँ है। नंदीश्वर भगवान की ही शंकर जी हैं, उनके नाम से। विशेष अवसरों पर साधु सन्यासी यहाँ पर तंत्र साधना भी करते हैं। ये क्षेत्र 11वीं सदी से 19वीं सदी तक चाहमान शासकों के अधीन रहा था। चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने ही 1755 ईस्वी में इस अनोखे मंदिर का निर्माण कराया था। उस समय ओयल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था तथा ओयल शासक भगवान शिव के उपासक थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ओयल नरेश का युद्ध गुसाई सेना के साथ हुआ था। गुसाई सेना के अधिकतर लड़ाके ब्राह्मण थे। ओयल नरेश ने गुसाई सेना को हराकर उनका धन छीन लिया था। क्योंकि ब्राह्मण के धन को राजकोष में नहीं रख सकते, इसलिए ओयल नरेश बख्श सिंह ने उस धन से यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहते हैं कि इस मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। मंदिर मंडूक यंत्र पर आधारित है। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण लोगों का मन मोह लेती है। मंदिर के निर्माण में राजा बख्श सिंह ने उत्तम पत्थर का इस्तेमाल करवाया था। नरेश ने जिस पत्थर से अपनी हवेली का निर्माण कराया था, उन्हीं पत्थरों से उन्होंने मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मंदिर के पास ही राजा की हवेली तथा 4 स्तंभ भी हैं। इन स्तंभों में बैठकर ही राजा के सैनिक मंदिर और हवेली की रक्षा किया करते थे। मंदिर से हवेली तक अंदर ही अंदर एक सुरंग का निर्माण भी करवाया गया था। कहा जाता है कि उस सुरंग से महारानी मंदिर में दर्शन करने आया करती थीं। अब सुरक्षा की दृष्टि से सुरंग को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ही मंदिर में एक भूल भुलैया का भी निर्माण किया गया था कि यदि कोई मंदिर पर आक्रमण करता है तो वो भूल भुलैया में ही फंस जाए, परंतु भूल भुलैया को भी अब बंद कर दिया गया है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत एवं रहस्यमयी है। मंदिर में प्रथम मंजिल पर एक कुआं है। इसके पानी से हाथ पैर और मुंह धोकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है तथा इसी कुएं का जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल कभी नहीं सूखता। मंदिर के शिखर पर एक सोने और चांदी से बना हुआ चंद्राकार तांत्रिक चक्र लगा हुआ है, जो नटराज की मूर्ति के साथ है। ये तांत्रिक चक्र किसी समय सूर्य की दिशा के साथ साथ घूमता रहता था। और इसका चंद्रमा जो मंदिर के ऊपर है वो चलता था, कभी आज भी चलता है, लेकिन किस दिन चलता है ये पता नहीं। हम कई बार देखते हैं आज ऐसे से है तो कल ऐसे से हो जाएगा, ये नहीं आता तो कभी चलता है। और इसकी खासियत ये है कि एक जगह जो बूटा काढ़ी डिजाइन बनी वो दूसरी अन्य जगह दूसरी बनी ही नहीं। यहाँ पर बनी है तो यहाँ नहीं बनी, यहाँ बनी है तो वहाँ नहीं बनी, एक डिजाइन कहीं बनी ही नहीं। बाहर से मंदिर देखने पर ऐसा लगता है कि ये मेंढक की पीठ पर रखा हुआ है, क्योंकि एक विशाल मेंढक मंदिर के सामने ही दिखाई पड़ता है और कहा जाता है कि मेंढक की पीठ पर ही मंदिर रखा हुआ है। जब राजा बख्श सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था तो उन्होंने इसके लिए शिवलिंग नर्मदा नदी से मंगवाया था। कहा जाता है कि नर्मदा नदी से शिवलिंग स्वयं बाहर आ गया था।
इसलिए इस मंदिर को नर्मदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नर्मदेश्वर महादेव बहुत ही सुंदर और दिव्य शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि ये शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। शिवलिंग के सामने ही नंदीश्वर भगवान खड़े हैं। लगभग सभी मंदिरों में भगवान शिव के सामने नंदीश्वर महाराज बैठे रहते हैं, परंतु ये एक अद्भुत मंदिर है जहां भगवान नंदीश्वर शिव जी के सम्मुख खड़े हुए हैं। मंदिर बहुत विशाल और सुंदर बना हुआ है, परंतु बहुत प्राचीन होने के कारण अभी मंदिर का जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण तंत्र साधना के चित्र मंदिर का एक रहस्यमय रूप प्रदर्शित करते हैं। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। यहाँ शिवरात्रि तथा श्रावण मास बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कांवड़ लाने और ले जाने वाले कांवड़िए भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और इनका अभिषेक करते हैं। नर्मदेश्वर महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। यदि आप मेंढक मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो लखीमपुर खीरी में ही आप गोकर्णनाथ मंदिर, मां संकटा देवी मंदिर, राजपुर हनुमान मंदिर, शारदा नगर बालाजी मंदिर, श्री शिव मंदिर, श्री देवकाली मंदिर, साईं मंदिर, कारीकोट मंदिर, काली मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7 बजे है। आप लखीमपुर खीरी स्थित मेंढक मंदिर के दर्शन की यात्रा देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप मेंढक मंदिर लखीमपुर खीरी की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम लखनऊ हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप मेंढक मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप ऑटो या टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मेंढक मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा लखीमपुर खीरी पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप मेंढक मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और महादेव एवं मां लक्ष्मी की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। इति शुभम।